तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए स्टैंडर्ड 7 का एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। चर्चा करेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है और न्यूट्रलाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसके बारे में आज हमारी पूरी चर्चा रहेगी। न्यूट्रलाइजेशन क्या है और न्यूट्रलाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अगर कभी कभार आपके हाथ के ऊपर अगर थोड़ी सी एसिड गिर जाती है तो आप क्या करोगे। अगर कभी आपके हाथ के ऊपर थोड़ी सी एसिड अगर गिर जाती है तो आप क्या करोगे। ठीक हो, अगर आपके हाथ के ऊपर अगर थोड़ी सी बेस गिर जाती है तो आप क्या करोगे। क्या हम हाथ को ऐसे जलने के लिए छोड़ देंगे? नहीं, कुछ तो इलाज करेंगे ना। अगर आपके हाथ के ऊपर अगर कभी भी थोड़ी सी एसिड गिर जाती है तो उसी जगह पर हमें थोड़ा बेस डालना चाहिए। अगर कभी आपके हाथ के ऊपर थोड़ी सी बेस अगर गिर जाएगी तो हम उसी जगह पे थोड़ा सा एसिड डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, एसिड के साथ आपका बेस रिएक्ट कर जाएगा और आपको सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा जो आपके हाथ को जलाएगा, बिल्कुल जलाएगा नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो न्यूट्रलाइजेशन है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंट हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस टूथ डिके। देखो, हम रात को खाना खाते हैं और रात को ज्यादातर लोग ब्रश करके नहीं सोते, वो ऐसे सो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अभी चलो डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, देखो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड टूथ डिके। देखो टूथ डिके क्या है और न्यूट्रलाइजेशन हमारी क्या मदद करता है। तो सबसे पहले जब हम रात को ब्रश नहीं करते और सो जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे दांतों के बीच कुछ खाना फंस जाता है और हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस खाने को एसिड में बदल देता है और ये एसिड हमारे दांतों में छोटे छोटे होल कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं टूथ डिके। ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम रात को ब्रश करके सोते हैं। ठीक है, और सबको रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करके सोना जरूर चाहिए। इससे दांतों में होल नहीं होते और दांत बहुत दिनों तक स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, आपने शायद देखा होगा जो लोग दांत ब्रश नहीं करते, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप सुबह उठते हो और आपके मुंह से, आपके मुंह की जो सुगंध होती है, कभी उसे महसूस की है, बहुत ही तेज और गंदा बदबू आता है। ठीक है, क्योंकि रात भर जो बैक्टीरिया आपके बचे हुए खाने को एसिड में बदलते हैं ना, वो खुशबू एसिड की ही होती है। ठीक है, इसलिए हम सबको रात को सोने से पहले एक बार ब्रश करके जरूर सोना चाहिए। अगर आप एक बार ब्रश करोगे तो सुबह आपको बहुत ही ताजा महसूस होगी, बहुत ही फ्रेश लगेगा आपको। ठीक है, और दूसरा होता है टू क्योर एसिडिटी। एसिडिटी को ठीक करने के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो ये एसिडिटी बच्चों क्या है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर थोड़ी सी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके हाथ के ऊपर अगर गिरती है तो वो आपके हाथ को जला सकती है। पता है, ये एसिड आपके पेट के अंदर भी बनता है। हमारा जो स्टोमक होता है, हमारा स्टोमक जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड
हमारे खाने में अगर कोई माइक्रोब हो या जॉर्म्स हो तो उसे ये कील करने में, उसको मारने में हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है। और हम जो प्रोटीन खाते हैं, ये प्रोटीन को पचाने में भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बहुत मदद करता है। ठीक है। जो हम प्रोटीन वाले खाने खाते हैं ना, उसको पचाने में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बहुत 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 मदद करता है। तो जब हम कुछ ज़्यादा तीखा वाला खाना अगर खा लेते हैं या कुछ शादी के सीजन में अगर हम ढेर सारा खाना अगर खा लें तो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे गैस हो जाती है, जो सीने में जलन होती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस स्थिति में हम थोड़ा सा एसिड बढ़ जाता है ना पेट में, हम थोड़ा सा बेस क्या करते हैं, बेस पी लेते हैं। जैसे आपका जेलुसिल हो गया, पॉलीक्रॉल हो गया, या फिर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, उसको पी लेते हैं। तो क्या होता है, जो एसिड हमारे पेट के अंदर थे, ये बेस जब जाएगा, एसिड के साथ बेस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। उसी रिएक्शन को तो हम न्यूट्रलाइजेशन ही तो बोलते हैं ना। तो इसीलिए टू क्योर एसिडिटी, न्यूट्रलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट वेरी वेरी। अब उसके बाद गेट रिलीफ फ्रॉम एंट बाइट। जब आपको कोई चींटी अगर काट दे, चींटी जब काटती है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर थोड़ी सी एसिड छोड़ देती है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और ये एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो वहां पर जलन होती है, थोड़ी सी सूजन हो जाती है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है। तो उससे राहत पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी जगह पर थोड़ा सा बेस हम लगा देते हैं, तब जाके हमको बहुत राहत मिलती है। आप कोई भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे टूथपेस्ट हो गया, थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दो, या फिर सबके घर में तो जो डिटर्जेंट होगा, ठीक है, कोई भी वॉशिंग पाउडर ले लो, थोड़ा सा डाल दो, या फिर बेकिंग पाउडर ले लो, थोड़ा सा डाल दो, तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। और यहाँ पे वास्प बाइट, अगर वास्प कभी आपको काटती है तो ये आपके बॉडी में एसिड नहीं छोड़ेगी, ये आपके बॉडी में बेस छोड़ेगी। तो वास्प बाइट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एसिड थोड़ा सा डालना पड़ेगा। जो आपके घर में तो पाया जाता होगा ना, वो जो विनेगर होता है वो सबके घर में है, या फिर लेमन होता है, थोड़ा सा विनेगर या फिर लेमन उस जगह पे डाल दो, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद सॉइल मेंटेनेंस, आपको पता होगा सॉइल में प्लांट को उगने के लिए जो सॉइल का पीएच लेवल होता है वो 7 होना चाहिए। ये पीएच क्या होता है भाई, इसके बारे में तो हमने सुना नहीं है। देखो, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो एसिड होता है, वेरी सिंपल, जो एसिड होता है उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मगर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ज्यादा होती है या कम होती है, इसको नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीएच का। ठीक है। अगर पीएच की संख्या कम होती है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर पीएच की वैल्यू कम है तो इसका मतलब हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी और वो एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर उल्टा कैलकुलेशन, थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है। अगर पीएच की लेवल धीरे धीरे करके बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी और वो जो एसिड होगा वो थोड़ा सा दुबला होगा। अभी जैसे मान लो कोई एसिड है, उसका पीएच वैल्यू 2 हुआ, और आपके पास एक दूसरा एसिड है, उसका पीएच वैल्यू अगर 6 हो गया, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, 2 होगा, और वीक कौन सा होगा, 6 वाला होगा। आई बात समझ में। तो ठीक उसी तरह से अगर सॉइल में जो सॉइल की जो पीएच होती है ना वो 7 होना चाहिए। अब सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होना चाहिए। अगर 7 के नीचे गया तो सॉइल हो जाएगा एसिड, अगर 7 के ऊपर गया तो सॉइल हो जाएगा बेस। ध्यान से सुनिएगा, सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होना चाहिए। अगर 7 से नीचे गया तो आपका सॉइल हो जाएगा एसिड, अगर 7 से
ऊपर गया तो आपका सॉइल हो जाएगा बेस। अगर सॉइल एसिड हुआ तो प्लांट नहीं उगेगा, अगर सॉइल बेस हो गया तो भी प्लांट नहीं उगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सॉइल को न्यूट्रल करेंगे, सॉइल को न्यूट्रल करेंगे और फिर जाके सॉइल में क्या होगा, प्लांट उगेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी न्यूट्रलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रलाइज फैक्ट्री वेस्ट। देखो बच्चों, ज्यादातर फैक्ट्री में क्या होता है, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है वो तकरीबन एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है। तो ये जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, नदी में छोड़ देते हैं। पानी का जो पीएच लेवल होता है ना, दैट इज 7। ध्यान दीजिएगा, पानी का जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है। इसीलिए पीएच 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन या फिर न्यूट्रल बोलते हैं। पीएच 7 को हम बोलते हैं वो जो सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 होगा उसी सब्सटेंस को हम कहेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे जाती है तो हम उसे कहेंगे, उसी सब्सटेंस को कहेंगे एसिड सब्सटेंस। अगर पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर जाती है तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे बेसिक सब्सटेंस। तो ये जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है ये तो या एसिड होता है या फिर बेस होता है। तो पानी के अंदर जो सारे एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो सिर्फ पीएच 7 में ही जिंदा रहेंगे। अगर पानी थोड़ा सा एसिडिक हो गया या फिर बेसिक हो गया, जो प्लांट एनिमल पाए जाते हैं हमारे पानी में वो नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। तो इसीलिए पानी का जो पीएच लेवल है उसको 7 ही करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसे पानी में, रिवर में छोड़ने से पहले उसका जो पीएच है पहले चेक किया जाता है कि वो पानी एसिड है या बेस है, वो फैक्ट्री का वेस्ट एसिड है या बेस है। अगर एसिड होता है तो उसमें बेस मिलाओ, अगर बेस होता है उसमें एसिड मिलाओ। ठीक है, और जो लास्ट है दैट इज एसिड रेन। ये एसिड रेन क्या है भाई, देखो जब बारिश होती है तो आकाश से, आसमान से पानी गिरता है तो उसे हम बोलते हैं रेन। एसिड रेन का मतलब क्या है, बारिश होगी अगर आसमान से पानी नहीं गिरेगा, एसिड गिरेगा। वेरी सिंपल। अगर बरसात हो रही है और आसमान से पानी गिर रही है तो हम उसे कहेंगे कि रेन हो रहा है भाई। अगर आसमान से पानी की वजह अगर एसिड गिरेगा तो हम क्या कहेंगे, एसिड रेन हो रहा है भाई। समझे कि नहीं? तो जो एसिड रेन होता है, जो पानी होता है, पानी का पीएच वैल्यू होता है 7। आई बात समझ में? जो पानी हम पीते हैं, थोड़ा पानी दीजिए तो, थोड़ा सा पानी फुल तो कीजिए, फुल है कीजिए। देखो ये जो पानी है इसका जो पीएच वैल्यू है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, इसीलिए हम इसको पीते हैं आराम से और कोई तकलीफ हमको नहीं होती। मगर जब बरसात की पानी होती है उसकी पीएच वैल्यू 5 से नीचे हो जाती है। ठीक है, जो रेन होता है, जो रेन वाटर होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से नीचे होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। और वो पानी पीने लायक नहीं होता, अगर उस पानी को हम पिएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, सही है जी। तो अभी ये सवाल ये आता है कि आसमान में इतने सारे एसिड आते कहाँ से हैं? कौन लेके छोड़ देता है ऊपर इतना सारा एसिड जो नीचे गिरता है? ये तो सवाल आया होगा मन में आपके। तो इसका आंसर ये है बच्चों कि ऐसा कोई नहीं है जो आसमान में डाल जाके, जो क्लाउड होता है, क्लाउड के ऊपर एसिड छोड़ के आ जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ में? कोई जाके आसमान में एसिड डाल के नहीं आ जाता। तो एसिड आता कहाँ से है? एसिड हम बनाते हैं उसको। कैसे? देखो, जो गाड़ी हम चलाते हैं उससे धुआं निकलता है, घर में हम रसोई करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, उससे धुआं निकलता है, और फैक्ट्री इंडस्ट्री से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। ये धुआं
ये धुआं जब जाता है आसमान में जाता है और ये क्लाउड के साथ मिलके एसिड बनाता है। जो फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है, इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलता है, गाड़ियों से जो स्मोक निकलता है, हम जो रसोई करते हैं उससे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, ये स्मोक जाके, ये धुआं जाके आसमान में क्लाउड के साथ मिल के एसिड बनाता है। अब देखो वेरी सिंपली, आपका जो क्लाउड है वो तो एसिडिक बन गया। अब क्लाउड अगर एसिडिक है तो क्लाउड जब कंडेंस करेगा तो रेन में वाटर की जगह एसिड ही तो गिरेगा ना। अरे भाई, आम के पेड़ में कभी इमली को फलते हुए देखा है? नहीं। पेड़ अगर आम का होगा तो आम ही तो फलेगा ना। अगर क्लाउड में वाटर होगा तो रेन तो होगा। अगर क्लाउड एसिड हो गया तो एसिड रेन ही तो देगा, है कि नहीं? तो जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे ना। तो इसका कारण, एसिड रेन का कारण ये होता है। ठीक है बच्चों, तो जब एसिड रेन गिरती है सॉइल में तो सॉइल भी एसिडिक हो जाता है। एसिड रेन गिरेगी रिवर में, रिवर एसिडिक हो जाएगा। एसिड रेन गिरेगी पॉन्ड में, पॉन्ड भी एसिडिक हो जाएगा। और हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो कोई प्लांट नहीं ग्रो करेगा। अगर रिवर वाटर अगर एसिडिक हो जाते हैं तो जितने सारे एनिमल्स हैं, जितने सारे प्लांट्स हैं रिवर में, वाटर में, पॉन्ड में, वो सब मर जाएंगे। इसीलिए हमको सॉइल को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा, रिवर को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा, ओशन को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। ये सभी चीजों को हमको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड रेन। I think I am completely elaborate and explain you all about this fact, that is neutralization, and I think that I have successfully explained about this chapter acid, base and salt. आज simple आ जाएगा। So I think you will have get your all doubts, and अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसे लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से क्या होगा मुझे ये नहीं पता, मगर हाँ, मैं जरूर मोटिवेट होऊंगा और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और ढेर सारे लेके आऊंगा। तो मिलते हैं फिर एक दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।